आधी रात हो चुकी थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन बहुत उदास था। पलटकर पति संजय की तरफ देखा तो वो बड़े आराम से सो रहे थे। एक बार तो देखकर गुस्सा आ गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो मेरे साथ हुआ था, फिर भी मेरे पति तो मुझे जैसे कठपुतली की तरह इशारों पर नचाना चाह रहे थे। और एक दिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे होश उड़ गए। आधी रात हो चुकी थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन बहुत उदास बेचैन था। पलटकर पति संजय की तरफ देखा तो वो बड़े आराम से सो रहे थे। एक बार तो देखकर गुस्सा आ गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो मेरे साथ हुआ था उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि जैसे मेरा तो कोई वजूद ही नहीं, जिसने जैसा चाहा जैसा मन किया वैसा हुक्म चलाया। और मेरे पति तो मुझे कठपुतली की तरह इशारों पर नचाना चाह रहे थे। मेरा नाम संगीता है। मेरी शादी को 5 साल बीत चुके हैं। मेरे ससुराल में मेरी सास, पति, मैं और एक बेटा है। दरअसल अभी 15 दिन पहले मेरे पापा का निधन हो गया। अब मेरे मायके में मम्मी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। पापा की मौत के बाद अब कोई बड़े फैसले मुझे लेने थे। सबसे पहले तो अब मेरी मम्मी कहाँ रहेगी, क्योंकि मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। और अपने घर में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ससुराल में भी नहीं रखना चाहती थी क्योंकि जब मेरे बच्चे के होने पर मम्मी 15 दिन के लिए मेरे पास रहने आई थी तो मम्मी को मेरे ससुराल वालों ने जैसे काम वाली ही बना दिया था। मम्मी पूरा दिन नौकरों की तरह काम में लगी रहती, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती कि काम में मम्मी की कोई मदद भी कर दे या उन्हें एक कप चाय भी बना कर दे दे। लेकिन मेरे पति को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वो बस हर समय जमीन जायदाद की चिंता रहती थी कि उसका क्या करना है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मेरी मम्मी ने पूरा फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन मैं तो यह सब देखकर हैरान रह गई क्योंकि ससुराल में तो मुझे कभी कोई फैसला लेने का अधिकार मिला ही नहीं था। तो आज मायके में मुझे फैसला लेने का कोई हक नहीं। लेकिन मेरे पति मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। पापा के जाने के बाद 15 दिन में ही कितनी बार बोल चुके थे कि अपनी मम्मी को कहो सारी जमीन जायदाद मेरे नाम जल्दी से कर दे, मैं उनकी जिम्मेदारी उठा लूँगा। वैसे भी वो अकेली उस इतने बड़े घर में क्या ही करेंगी, कभी ना कभी तो उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मेरा मन इस बात के लिए तैयार नहीं था क्योंकि जो इंसान अपनी पत्नी को 2 रुपये देने से पहले भी 10 बात सुनाता है, वो मेरी मम्मी की जिम्मेदारी अच्छे से कैसे उठा सकता है। और सोचने वाली बात है, जब मेरे पति अपने माता पिता की सेवा बिना जायदाद नाम किए करते हैं तो मेरी मम्मी के साथ सौदा क्यों कर रही हैं। बस यही सोचकर मेरा दिल रोने लगता है। सास ससुर भी अपने बेटे का ही पक्ष लेते हैं कि हमारा बेटा कोई नौकर थोड़ी है जो सबको कमा कर खिलाता रहेगा। मैंने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, जैसे आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, वैसे ही मेरी मम्मी की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो उस पर मेरी सास चिल्ला उठी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे अपनी माँ की बराबरी करने की? अरे वो तो हमारा बेटा है, उसे पाल कर इतना बड़ा किया है, उसकी सब जिम्मेदारी उठाई है, और अगर अब वो हमें बिठाकर खिला रहा है तो तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? अरे तेरी माँ को इतनी ही इज्जत की पड़ी थी तो बेटा क्यों नहीं जना, क्यों बस बेटी पैदा की है? और वैसे भी एक औरत को क्या पता कि कैसे सही निर्णय लेना है। तेरे पापा तो चले गए इस दुनिया से जायदाद नाम किए बिना। अब सब फैसला मेरा बेटा ही लेगा।
आगे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। आज मुझे सास ने मेरी औकात दिखा दी थी कि मैं एक कमज़ोर बेटी हूँ। मजबूत और घर की नींव तो बस बेटा होता है। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया था कि बेटी कमज़ोर नहीं होती। अब मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। बस यही सोचते हुए मैं सो गई। सुबह जब उठी तो आज की सुबह कुछ अलग ही खुशबू थी। मैं जल्दी-जल्दी घर के काम कर रही थी। मुझे देखकर मेरी सास अपने बेटे से बोली, "बेटा आज बहू कहीं जा रही है क्या? बहुत जल्दी से घर के काम कर रही है।" पति ने मेरे पास आकर पूछा, "कहीं जा रही हो क्या?" मैंने कहा, "हाँ, मम्मी के घर जा रही हूँ।" पति बोले, "तुमने मुझे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा?" मैंने सो कहा, "सोच रही हूँ मम्मी के घर और जायदाद को बेच दूँ।" इतना सुनते ही मेरे पति और सास के चेहरे खिल उठे। लेकिन उनके कुछ और बोलने से पहले ही मैंने कहा, "हाँ, मम्मी की सारी ज़मीन जायदाद और घर बेचकर अपने पड़ोस में 2 कमरे का फ्लैट ले लूँ और बाकी पैसे मम्मी के खाते में जमा हो जाएँगे, ताकि मम्मी के बुढ़ापे में उनके काम आएँगे। मम्मी पड़ोस में रहेंगी तो मैं उनकी देखभाल आराम से कर सकूँगी।" इतना सुनते ही मेरे पति के तन बदन में आग लग गई और वो तिल मिलाकर बोला, "तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बात काट कर फैसला ले। कुछ ज़्यादा ही पढ़ निकल गए हैं तेरे आजकल। समझ ले अपनी औकात में रह।" मैंने कहा, "अरे मैं तो औकात में ही हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मेरे ससुराल में औकात ही क्या है मेरी। आज तक किसी फैसले में आपने मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा, परंतु अब तो यह मेरे मायके का निर्णय है, जो कि मैं लेने में समर्थ हूँ। वो मेरी जन्म जननी है, तो मम्मी के बारे में सोचना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं आज भी फैसला नहीं लूँगी, तो लोग मेरी माँ का सौदा करने से पीछे नहीं हटेंगे और ऐसा मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूँगी।" तभी बीच में मेरी सास बोल पड़ी, "तो बहू तू अपने मायके के लिए ससुराल से बगावत करेगी?" मैंने कहा, "सासू माँ बगावत नहीं, मेरी ज़िम्मेदारी का एहसास तो आपने ही मुझे दिलाया है। आपने ही तो कहा था कि वो मेरा बेटा है, तो मेरी माँ की भी ज़िम्मेदारी भला क्यों नहीं उठाएगा? तो मैं भी अपनी माता-पिता की इकलौती औलाद हूँ और मेरी मम्मी की सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है। और हाँ, अगर अब मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो आज से मैं अपने ससुराल की भी कोई फ़र्ज़ नहीं निभाऊँगी। सासू माँ और बाबूजी, एक बात आप भी अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपका बेटा बाहर से कमा कर लाता है, तो इस घर को मैं सँवारती हूँ।" मेरी बात सुनकर ससुराल वाले हक्के-बक्के रह गए, लेकिन आगे कुछ बोल न पाए। बस नाराज़गी से देखते रहे और मैं चली गई अपने फ़ैसले को अंजाम तक पहुँचाने। पता नहीं एक माँ एक औरत दूसरी औरत के लिए कैसे भूल जाती है कि वो सिर्फ़ बहू नहीं, किसी की बेटी भी है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।